अमीरी के ध्वज पर अपने आप को लहराने वाले लोग हैं। इनको गरीबों से, दलितों से, शोषितों से, वंचितों से, गांव से, गरीब से, नौजवानों से कुछ नहीं लेना है। ये सुविधा भोगने वाले लोग हैं। नहीं नहीं, हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम सीट बंटवारा में नहीं होता है। वो सीट बंटवारा वाले उनको दिक्कत होता है जिनको सीटों को बेचना है। हमको सीटों को सेटल करना है, हमको बेहतर से बेहतर उम्मीदवारी तय करना है। इसलिए हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकता है। प्रॉब्लम किसी के यहाँ होगा, जिनको सीटों को बेचना है, इधर उधर सेटल करना है, उनको प्रॉब्लम हो सकता है। हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम न कभी हुआ है और न होगा। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते हैं हम गरीबों की आवाज उठाते हैं, लेकिन खुद चार्टर प्लेन से, ये स्पेशल विमान से पहले पटना से हैदराबाद जाते हैं। हैदराबाद में पार्टी शार्टी होती है, फिर उसके बाद में वो दिल्ली जाते हैं। और जब बात आती है राजनीति की, तो राजनीति में वो ये सक्रिय होकर कहते हैं कि हम गरीबों की आवाज़ उठाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव, और इनसे मेरा सवाल है, कैसे देख रहे हैं इसको? इसमें देखना क्या, गरीबी के बात करना, गरीबी को समझना, गरीबी में रहना एक अलग बात है। और गरीबों का नाम लेके उसका दमन करना, उपयोग करना, गरीबी का नाम लेके राजसी ठाठ करना, भंजाना एक अलग बात है। ये लोग गरीबों का नाम लेके अमीरी के ध्वज पर अपने आप को लहराने वाले लोग हैं। इनको गरीबों से, दलितों से, शोषितों से, वंचितों से, गांव से, गरीब से, नौजवानों से कुछ नहीं लेना है। ये सुविधा भोगने वाले लोग हैं और सुविधा भोगी हैं, इसलिए सुविधा की बात करते हैं। और जिस किसी का नाम लेते हैं वो सुविधा भोगने के लिए नाम लेते हैं, उसके उद्धार के लिए नहीं, बल्कि अपने उद्धार के दृष्टिकोण से ये काम करते हैं। यही इसका परिणाम है। नवल जी, कुछ आपकी पार्टी में भी आजकल खींचतान शुरू है सीटों को लेकर। यूपी में चुनाव है, बिहार में भी एमएलसी का चुनाव है, काफी खींचतान देखी जा रही है। कैसे सुलह करेंगे आप लोग इसको? नहीं नहीं, पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा वर्कर है, तो सबका क्लेम हो ही सकता है। सब कोई क्लेम करता है, इसी उम्मीद से जीता है कि कल हमको अवसर मिलेगा। तो ये तो अच्छी बात है कि जो बड़ी पार्टियां हैं और जो जिनके बड़े वर्कर हैं, काम करने वाले, उसमें खींचतान होता है। लेकिन जो आला कमान का अंतिम निर्णय होता है वो हमारे पार्टी में सबको मान्य होता है। लेकिन जब तक निर्णय नहीं होता है, अपनी दावेदारी तो करेगा ही। लेकिन तो यूपी चुनाव की तारीख का ऐलान भी हो चुका है, अब समय भी बहुत नजदीक आ चुका है, तो कैसे अब इसको आप लोग देख रहे हैं? नहीं नहीं, हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम सीट बंटवारा में नहीं होता है। वो सीट बंटवारा वाले उनको दिक्कत होता है जिनको सीटों को बेचना है। हमको सीटों को सेटल करना है, हमको बेहतर से बेहतर उम्मीदवारी तय करना है। इसलिए हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकता है। प्रॉब्लम किसी के यहाँ होगा, जिनको सीटों को बेचना है, इधर उधर सेटल करना है, उनको प्रॉब्लम हो सकता है। हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम न कभी हुआ है और न होगा। लेकिन आए दिन जिस तरह से जेडीयू जो है वो दबाव बना रही है बीजेपी सीटों को लेकर के, तो अब कैसे इसको आप लोग देख रहे हैं? कब आप लोग सीटों का बंटवारा करेंगे? कब आप लोग जो है एक जो खींचतान शुरू है उसको कब आप लोग इसको निपटाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम है? नहीं देखिए, कम समय में ही बड़े काम होते हैं। और हर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि हम अपने पैर को पसारें। तो किसी का कोई दबाव होने से मतलब नहीं होता है। मतलब यह होता है कि भागीदारी हमेशा सोच समझ के चलता है, और उसमें हमारी पार्टी एक नंबर पर है। हम लोग सेटल कर लेंगे, हमको किसी से कोई खींचतान नहीं है। जब इतना दूरी तय किए हैं और इसी दिन के लिए लोग संघर्ष करते हैं, चुनाव आवे और हम अपने उम्मीदवारों को सेटल करें, इसलिए वो हर हाल में हो जाएगा। और किसी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पर कोई दबाव दे रहा है, तो वो असत्य बोल रहे हैं। ये असत्य के सिवा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी पर कोई दबाव नहीं दे रहा है। और हम लोग, आप एक से एक परिस्थितियाँ आई है। सिटिंग कैंडिडेट को भी हम लोगों ने सेटल करके अपने एलआई पार्टी को दिया है, सिटिंग एमपी को दिया है। इसलिए हमको किसी से लेते और हमको किसी को देने के लिए फॉरगो करते हुए भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई कठिनाई नहीं होता है। इसलिए यह दिमाग में तो किसी को बात आना ही नहीं चाहिए कि सीट के डिस्ट्रीब्यूशन पर हमारे पार्टी में कुछ हो सकता है।
बिहार में एनडीए में शामिल हैं, मुकेश सहनी भी एक दल शामिल हैं, वो भी अब इधर यूपी चुनाव को लेकर के काफ़ी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। सीटों पर चुनाव लड़ने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना असर पड़ सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट है, अपना वर्कर है। किसी के लड़ने से हमारा एक वोट पर असर नहीं पड़ने वाला है। हमारा जो है वो हमारे साथ है, और जो हमारा नहीं है वो हमारे साथ नहीं है। वो वापस में वो लोग जो हमारा मतदाता नहीं, उसी में कोई डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। हमारे मतदाता में कोई हाथ नहीं। हमारा मतदाता बड़ी सजग है, ट्रेंड है, समझदार है। ये विचारों की पार्टी है, विचारों से पैदा हुआ है हमारा वर्कर। हमारा वर्कर घर घर से उठा लेने, समझा लेने और वोट करा लेने का मदा रखता है। मुकेश सहनी जो कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का अपना मतदाता है और अपना वर्कर है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक वक्तव्य दिए हैं कि जो पद्मश्री दिया गया है कुछ लोगों को, उससे वापस ले लीजिए, क्योंकि उनको वो सम्मान देने के लायक नहीं है। ये मैं नहीं जानता हूँ किनको पद्मश्री मिला है, और जिन बातों को मैं नहीं जानता हूँ उस पर मैं चर्चा नहीं करता हूँ। बहुत ईमानदारी से मैं उन लोगों को नहीं जानता हूँ कि किनको पद्मश्री मिला है और कौन पद्मश्री के लायक नहीं थे और पद्मश्री मिल गया। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। वो तो कैसे, तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव। उन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि एनडीए एकजुट है और एनडीए में सीटों को लेकर के कोई खींचतान नहीं है, समय रहते सब कुछ हो जाएगा और जिसका जो हक है वो मिलकर रहेगा। इसका और बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।